और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तीसरा है कॉन्केव लेंस, चौथा है कॉन्वेक्स लेंस। मतलब आपको ये पता होना चाहिए, आपको इन चारों के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, रे डायग्राम इनमें से ही आएगा, पक्का है ये, या तो न्यूमेरिकल आएगा या फिर रे डायग्राम आएगा किसी भी पोजीशन पे। तो सबसे पहले आपको इनके डायग्राम पता होनी चाहिए। जैसे कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर का डायग्राम कैसा होता है, इसके डायग्राम कंफ्यूजन रहता है। कभी हम कॉन्केव मिरर का आता है तो कॉन्वेक्स मिरर का बना देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का आता है तो उसमें कॉन्केव मिरर का बना देते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम क्लियर होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन में रे डायग्राम बनाना किसका है या न्यूमेरिकल आया किसका है। ये होता है कॉन्केव, क्या होता है, कॉन्केव। ठीक है, ये होता है कॉन्वेक्स, ये वाला होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्केव लेंस जो होता है, ये थोड़ा मैं नीचे लिख लेता हूं इनको ताकि कंफ्यूजन ना हो। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, दोनों सरफेस कैसी होती हैं, कॉन्वेक्स, दोनों तरफ से। इसे हम क्या बोलते हैं, डबल कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। फोर्थ जो है वो है कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस मतलब दोनों सरफेस कैसी होंगी, कॉन्केव, दोनों सरफेस कैसी होंगी, कॉन्केव। जैसे कॉन्केव मिरर है तो ये इधर से भी कॉन्केव होगा और इधर से भी कॉन्केव होगा, तो दोनों सरफेस कैसी हैं, कॉन्केव लेंस। ठीक है, इनके नाम और इनके डायग्राम आपको समझ में आने चाहिए ताकि एग्जाम में सबसे पहले ये क्लियर होना जरूरी है कि आपको किसका रे डायग्राम बनाना है। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, फटाफट अपनी नोटबुक में नोट कर लो। ठीक है ना, रे डायग्राम इनमें से आएंगे। अब हम फिर इसके वो पढ़ेंगे क्या, बनाने कैसे हैं, है ना, रे डायग्राम बनाने कैसे हैं। फिर इसके बाद हम जो है न्यूमेरिकल उठाएंगे, न्यूमेरिकल करेंगे क्योंकि फिक्स है इसमें से दो टाइप के। पहले किससे पढ़ेंगे अपन, कॉन्केव मिरर से। तो बाय कॉन्केव मिरर कौन कौन सी 6 पोजीशन है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंफिनिटी, उसके बाद बियॉन्ड सी, फिर एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन एफ एंड टी। सबसे पहले आपको रे डायग्राम देखो एट इंफिनिटी पर भी आ सकता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, आपको क्या आ सकता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन गिवन हो सकती है एट इंफिनिटी। आपको एग्जाम में क्या आएगा बेटा, मान लो कोई क्वेश्चन आया उसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन रखनी है एट इंफिनिटी, मिरर कौन सा गिवन है, कॉन्केव। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कॉन्केव मिरर का जो डायग्राम होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है। और इसमें आपसे ये पूछा जाता है कि फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। ये क्या हो गया, मिरर, कॉन्केव मिरर। ठीक है, ये क्या है बेटा, कॉन्केव मिरर। इसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो कहलाता है पोल या मिड पॉइंट ऑफ मिरर, स्फेरिकल मिरर, है ना, ये क्या है, पोल। जिस स्फेरिकल मिरर का ये पार्ट है उसका जो सेंटर होता है वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो मिड पॉइंट होता है वो कहलाता है फोकस। क्या कहलाता है, फोकस, फोकस। ठीक है, क्या कहलाता है, फोकस। अब हमें ऑब्जेक्ट को रखना है इंफिनिटी पर। इसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं पहले वो समझ लेते हैं, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, अब इंफिनिटी का मतलब रेज इंफिनिटी से आ रही है। कहां से आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता नहीं है अभी कहां है। तो इंफिनिटी से जो रेज आती हैं वो हम पहले इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं। कैसे लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इंफिनिटी से रेज आ रही है। जो भी पैरेलल रेज आती हैं आपको पता है मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा
फोकस से पास होती हैं। किससे पास होती हैं बेटा? फोकस से पास होती हैं। तो यहां से हम फोकस से पास करेंगे, ठीक है। किससे पास करेंगे? फोकस से। ठीक है, यहां पर इमेज बनेगी। कहां पर? फोकस पर। एरो का ध्यान रखना है आपको। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में एरो बनाना ना भूलें। फिर यहां पर देखो इमेज बन रही है। अब तीन चीजें आपको इसमें फाइंड आउट कर लिखनी होती हैं: नेचर, पोजीशन एंड साइज। मैंने आपको नेचर याद करा रखा है ना? कैसे याद करा रखा है? मैंने बोल रखा है कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ये नोट करा रखी है, आप भी नोट कर लेना वापस, कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्वेश्चन में गिवन है बिटवीन इंफिनिटी से लेके, है ना, कहां से लेके? बिटवीन इंफिनिटी टू एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हुआ है, कहीं पर भी, है ना, चाहे वो इंफिनिटी पर हो, बियॉन्ड सी हो, एट सी हो, या बिटवीन सी एंड एफ हो, तो इन 1 2 3 4 5 स्टार्टिंग की जो 5 पोजीशन पे हम जो इमेज बनाएंगे, उन सभी के लिए इमेज का जो नेचर है, इमेज का जो नेचर है वो कैसा रहेगा? ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। हमेशा क्या रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। ये याद रखना है आपको। किसी भी मिरर के लिए और सॉरी इसके लिए कॉनकेव मिरर के लिए, केवल कॉनकेव मिरर के लिए। कॉन्वेक्स से तो हमेशा कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल इरेक्ट। हमेशा कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है, तो इमेज का जो नेचर है वो क्या रहेगा? हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो दो चीजें चेंज होती रहेंगी। क्या? साइज और पोजीशन। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां हो? अगर बिटवीन इंफिनिटी से एफ के बीच में है तो इमेज का नेचर हमेशा क्या रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बिटवीन पी एंड एफ है, या एफ एंड पी कर लो, है ना, फोकस और पोल के बीच में है, तो इमेज का जो नेचर है वो कैसा रहेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा रहेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इससे अपने को एक बात और मालूम पड़ गई न्यूमेरिकल के हिसाब से, कि हम न्यूमेरिकल में नेचर लिखते हैं। नेचर हमसे कहा जाता है ना कि न्यूमेरिकल में फाइंड द नेचर। नेचर किससे पता पड़ता है? इमेज की पोजीशन से। इमेज कैसी बन रही है? हमेशा रियल और इन्वर्टेड। इसका मतलब उसके लिए वी जो है, रियल और इन्वर्टेड इमेज किस तरफ बनती है? इस तरफ, है ना। तो उसके लिए वी कैसा होता है? नेगेटिव। वो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर हम वापस रिपीट करेंगे। अभी इतनी बात ध्यान में रखना कि इन्फिनिटी से एफ तक की पोजीशन के लिए इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। यानी कि नेचर कैसा रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ये रफ कर दूं मैं, ये वाला पार्ट नोट कर लिया? यहां पे लिख लेना रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो पोजीशन कहां है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां है? एट एफ, यानी फोकस, एट फोकस। साइज हाईली डायमिनिश, पॉइंटेड फॉर्म, है ना, जैसे सन की इमेज बनती है ना कागज पर लेंस से, पॉइंटेड फॉर्म, वैसे ही हाईली डायमिनिश्ड। क्या बोलेंगे इसको? हाईली डायमिनिश्ड और पॉइंटेड फॉर्म। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये नोट कर लीजिए बेटा इतना। तो नेक्स्ट पोजीशन है बेटा, इमेज ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है? बियॉन्ड सी। तो ये हमारा हो गया कॉन्केव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, मिड पॉइंट, पोल। ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो कहां पर है? जितने डिस्टेंस पे हम फोकल पॉइंट लेते हैं ना पोल से, सेम उतनी ही डिस्टेंस पे
सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? बियॉन्ड सी, है सी के बियॉन्ड, इस तरफ। तो फर्स्ट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होती है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा किससे पास होगी? एफ से। किससे पास होगी? एफ से। यहां पर एरो बना देंगे रिफ्लेक्टेड रे का, ठीक है। ये इंसिडेंट रे का एरो हो गया, डायरेक्शन हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन हो गई। दूसरी रे हम जो लेते हैं काम वो लेते हैं जो एफ से पास होती है। किससे पास होती है? एफ से। जो रे एफ से पास होती है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा किस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। कैसे हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, मतलब टकरा के इधर आ जाएगी। तो यहां पर इमेज बन जाएगी, ठीक है ना, यहां पर इमेज बन जाएगी। तो इमेज कहां बन रही है? देखो जहां रे इंटरसेक्ट करती है ना वहां पर एरो बनाना है आपको। जहां रे इंटरसेक्ट करती है एरो वहां पर बनाना है, तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो इमेज कैसे बन रही है? ऐसे बन रही है, ठीक है, जैसे। और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपेरेटिवली स्मॉलर होता है, छोटा होता है। तो यहां पर नेचर तो वही है, रियल और इन्वर्टेड। पोजीशन कहां पर आ गई? बिटवीन सी एंड एफ। ये वाला पॉइंट क्या है? एफ। और हमने ऑब्जेक्ट को रखा कहां था? बियॉन्ड सी। तो इमेज की पोजीशन कहां आई है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, कहीं पर भी। तो एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि जब हम ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था तो इमेज कहां बन रही थी? एफ पर। ध्यान देना बेटा इधर। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी था तो इमेज कहां बन रही थी? अब ऑब्जेक्ट को हमने आगे शिफ्ट किया बियॉन्ड सी, तो इमेज एफ से इस तरफ आ गई, यानी बिटवीन सी एंड एफ। जब इमेज ऑब्जेक्ट को और आगे शिफ्ट करेंगे एट सी, तो इमेज कहां जाएगी? एट सी। कहां आ जाएगी? है ना। ऑब्जेक्ट अगर एट सी होगा तो इमेज भी कहां जाएगी? जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ होगा तो इमेज कहां चली जाएगी? बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट कहां चला जाएगा? बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहां चली जाएगी? और एक बात और, जब ऑब्जेक्ट देखो अभी कहां पर है? बियॉन्ड सी। और इमेज कहां बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ। साइज कैसा है? स्मॉलर। जब ऑब्जेक्ट एट सी होगा तो इमेज कहां बनेगी? एट सी। जब ऑब्जेक्ट एट सी पर होता है तो इमेज कहां बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, सेम। और साइज कैसा होगा? सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। साइज कैसा होगा? सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। और जब बिटवीन सी एंड एफ होगी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, तो इमेज यहां शिफ्ट हो जाएगी और साइज हो जाएगा लार्जर या मैग्नीफाइड। कैसा हो जाएगा? लार्जर और मैग्नीफाइड। इस तरीके से इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहा है वैसे वैसे इमेज इस तरफ शिफ्ट हो रही है और इमेज का साइज भी बढ़ रहा है, इमेज का साइज भी बढ़ रहा है। तो यहां पर अभी इस पोजीशन के अकॉर्डिंग इसकी जो पोजीशन है वो है बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ। साइज जो है इसका स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कैसा है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। तो ये कंप्लीट हो गया, फटाफट कंप्लीट कर लो आप। इसके बाद हम नेक्स्ट पोजीशन पे लेंगे एट सी। इमेज बनाएंगे एट सी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? एट सी। ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है बेटा। इसका जो मिड पॉइंट है यहां से हम जो लाइन पास करते हैं वो होता है प्रिंसिपल एक्सिस, इमेजिनरी लाइन। ये हो गया प्रिंसिपल फोकस, इसे प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं ना। और यहाँ पर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये ध्यान रखना इसे 2f से भी डिनोट किया जाता है, एग्जाम में 2f भी आ सकता है, तो C को 2f भी कहते हैं, है ना। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी एट C। कहाँ रख दिया आपने? एट C पर। फर्स्ट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो हमेशा कहाँ से पास होगी? फोकस पॉइंट से, ठीक है। दूसरी रे हम जो लेते हैं वो प्रिंसिपल फोकस से पास करते हैं और आपको इस तरीके से पास करनी है कि इमेज कहाँ बने? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बने। कहाँ बने? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बने, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर उधर बनी तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है ना।
इसका मतलब वो जो रे है वो मतलब डायग्राम आपका सही नहीं बना है, ठीक है। ऑलमोस्ट ये कहाँ पर बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ही बन रही है लगभग, थोड़ा सा फर्क है, चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, है ना। ये नहीं कि ये अंदर भी नहीं आनी चाहिए और बहुत ज़्यादा बाहर भी नहीं जानी चाहिए। कहाँ पर होनी चाहिए, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बनेगी। और जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही साइज इमेज का होता है। तो पोजीशन कहाँ पर है इमेज की बेटा, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन एट सी होती है तो इमेज की पोजीशन भी एट सी ही होती है। सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसे शॉर्ट में सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, सी। साइज कैसा दिख रहा है आपको, सेम साइज है ना। साइज कैसा होता है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। हाँ रुद्राक्ष पूछ रहे हो, लो ये बना लो। इसमें एरो का ध्यान रखना बेटा, मुझसे अगर कोई एरो स्किप हो जाए तो बता देना। कौन सा है, पैरेलल ही आएगा ना। सी एंड एफ, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को आपको कहाँ रखना है, सी और एफ के बीच में। ये फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में, यहाँ पे। फर्स्ट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो हमेशा कहाँ से पास होती है, फोकस से, ठीक है। दूसरी रे जो फोकस से पास होती है वो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं, तो वो ऐसे हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये रे मिल रही है, ठीक है, थोड़ा सा आगे, ये थोड़ा सी के पास में हो गई है ना, सी के पास में हो गई। इसको थोड़ा सा सही करते हैं और वापस से। ये इसके जो रे फोकस से पास होती है वो कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनानी है आपको इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर ये रे मिल रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। जहाँ ये रे मिलती है बेटा वहाँ पर इमेज बनानी है आपको, है ना। जहाँ ये दोनों रे इंटरसेक्ट करेंगी यहाँ पर। अब देखो बेटा नेचर कैसा रहेगा, रियल और इन्वर्टेड ही रहेगा। पोजीशन बियॉन्ड सी, पोजीशन कहाँ बन रही है, इमेज की बियॉन्ड सी। नेचर वो सेम रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है, एनलार्ज, एनलार्ज, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, है ना, एनलार्ज या लार्जर देन ऑब्जेक्ट। फोकस पर, फोकस ये हो गया आपका। अच्छा इसमें नेचर तो वही रहेगा, रियल और इन्वर्टेड, लेकिन पोजीशन चेंज हो जाएगी, इसलिए मैं ये रफ कर देता हूँ। पोजीशन और साइज, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। इसका जो मिड पॉइंट है ये कहलाता है पोल, आपको पता है ये पहले से ही, है ना, द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट है, यहाँ पर हम फोकस लेते हैं सेम डिस्टेंस पे, जितनी डिस्टेंस पे हम फोकस लेते हैं उतनी डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते हैं। सेम उतनी ही डिस्टेंस पे हम क्या लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर इसे 2f भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 2f,
ठीक है। अब देखो बेटा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, एफ पर। कहाँ रखना है, एफ पर। ध्यान देना, यहाँ पर काफी बच्चों से अभी डायग्राम बनाने की कोशिश हुई है लेकिन बना नहीं है प्रॉपर। तो फर्स्ट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो कहाँ से पास होगी, एफ से। कहाँ से पास होगी, एफ से। यहाँ पर एरो बन गया रिफ्लेक्टेड रे का। दूसरी रे हम जो काम में लेते हैं वो लेते हैं पी पर, है ना। अब पी जो ये वाला जो पार्ट है सेंटर वाला, ये ऑलमोस्ट कैसा है बेटा, स्ट्रेट पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जब रे इंसिडेंट होती है तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है एज अ नॉर्मल बिहेव करेगी, है ना, नॉर्मल बिहेव करेगी। और आपको पता है कि ये जितने एंगल पे आएगी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो ये इसका एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं हो जाना चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा क्लोज भी नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है कि लाइन ही मिल जाए। ये दो मिस्टेक से बचना है आपको इसमें। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, एफ पर रखा हो, तो दो मिस्टेक से बचना है कि एक तो बहुत ज्यादा अंदर नहीं लेनी है और एक बहुत ज्यादा ही बाहर नहीं लेनी है। ये दो मिस्टेक नहीं करनी है। तो रे लेनी कैसी है, ऐसे लेनी है कि ये लगे कि पैरेलल हो। इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम हो, इस तरीके से, समझ गए। ऐसे लेनी है। तो ऐसे ले लिया आपने, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रे आगे एक्सटेंड हो रही है। भैया आपकी कॉपी के पेपर पे तो नहीं मिलेंगी, आपकी कॉपी के पेपर पे तो नहीं मिलेंगी, आगे मिलेंगी। तो ये इसका मतलब होता है इन्फिनिटी। क्या होता है, ये मिलेंगे रे यहां पर जाकर, है ना, यहाँ कहीं मिलेंगे आगे जाके दीवार पर। तो आपके पेपर पे तो नहीं मिलनी चाहिए। तो दो मिस्टेक नहीं करनी है आपको कि एक तो बहुत ज्यादा रे को अंदर नहीं लेना है, एक्यूट एंगल नहीं करना है, और बहुत ज्यादा ऑब्ट्यूस एंगल भी नहीं करना है, यानी बाहर भी नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गया, दिमाग में दो बातें बैठ गई। इन बातों का ध्यान रखना है। और यहाँ पर मैंने एक जो मिस्टेक करी वो आपको नहीं करनी है कि एरो लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। यहाँ बना दो, यहाँ तो मिल ही जाएगी। हाँ, पोजीशन क्या है बेटा, आपको पता पड़ गई होगी। जब ऑब्जेक्ट एट एफ पर होता है तो पोजीशन कहाँ है, इन्फिनिटी। ये रे नहीं मिल रही है, इसका मतलब क्या है, इन्फिनिटी, यानी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर। अब जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पर। साइज हाईली एनलार्ज, कैसा होगा बेटा, हाईली एनलार्ज। बनाइए बेटा, बिटवीन एफ एंड पी। नेक्स्ट पोजीशन है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ हो, बिटवीन एफ एंड पी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर का डायग्राम बनाएंगे। ये इसका मिड पॉइंट होगा, अरे वो मच्छर आ गया था ना, एफ, ये पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है बेटा, एफ और पी के बीच में, यहां पर, ठीक है। यस सर। ध्यान देना बेटा, आवाज नहीं। फर्स्ट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो कहां से पास होगी, एफ से। ठीक है, इसको एफ बना दो, ठीक है। ये क्या हो गई, एफ। दूसरी रे जो पोल पर स्ट्राइक करेगी या पोल पे इंसिडेंट होती है, यू, ठीक है। ये मैंने यहां पर बना दिया एरो। तो जो पोल पर आती है, जितना, अब सुनो, इस बात का यहां पर एक मिस्टेक करने से बचना है कि आपको बहुत ज्यादा रे अंदर नहीं लेनी है। कैसे लेनी है, बाहर लेनी है इस बार, क्योंकि ये एंगल ज्यादा है ना, तो ये एंगल भी कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। और पैरेलल भी नहीं लेना है। कैसे लेनी है, नॉन पैरेलल बनानी है, ऐसे बनानी है कि बाहर दिखनी चाहिए, बाहर जाती हुई। कैसे दिखनी चाहिए, बाहर जानी चाहिए, मतलब दोनों रे नॉन पैरेलल होनी चाहिए, एक इस तरफ और एक इस तरफ। फिर आपको क्या करना है कि ये रे आगे तो कहीं पे मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, है ना, आगे तो इंटरसेक्ट होंगी नहीं। तो आपको क्या करना है, इसको पीछे की तरफ स्केल से डैश 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 ऐसे एक्सटेंड कर देना है।
ठीक है। और इधर से भी आपको क्या करना है, स्केल से पीछे की तरफ Extend कर दो। एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कहीं पे ये जो रे है ना, मतलब रे क्या करेंगे, वर्चुअल रे इंटरसेक्ट करेंगे और आपको लाइन नीचे ड्रॉ करनी है। जहाँ रे इंटरसेक्ट करती है वहाँ हम एरो बनाते हैं और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन है इसे आपको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है, पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है। तो यहाँ पर नेचर चेंज हो जाता है बेटा, केवल एक ही पॉइंट पर बिटवीन एफ एंड पी ये हो जाता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। कैसा हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाता है नेचर। इससे पहले इंफिनिटी से लेके एफ तक की पोजीशन के लिए नेचर सेम था, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन और साइज चेंज हो रही थी। यहां पर पोजीशन हो गई है बिहाइंड द मिरर। कैसी हो गई है, मिरर के पीछे बन रहा है इसलिए बिहाइंड द मिरर। और साइज जो है वो है लार्जर देन ऑब्जेक्ट। हाईली एनलार्ज नहीं लिखना है, क्या लिखना है आपको, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। हाईली एनलार्ज केवल एट एफ में आता है, या फिर एनलार्ज आप लिख सकते हो केवल। एनलार्ज जो सिंगल वर्ड है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट की जगह आप एनलार्ज लिख दो केवल। अब ऐसा मत लिखना एनलार्ज देन ऑब्जेक्ट, एनलार्ज का मतलब ही वही है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है ना। जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ रखी हो, एट इंफिनिटी, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कॉन्वेक्स होता कैसा है, कैसा होता है, ऐसे। यहां पर भी आप पहले फोकस मेंशन करेंगे, इसके बाद 2F या सेंटर ऑफ कर्वेचर, 2F 1 2F इमेज। अरे इंफिनिटी से जो रेज आती है वो हम हमेशा कैसे लेते हैं, पैरेलल। कैसे लेते हैं, पैरेलल। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब इसमें जो डाइवर्जन होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है, कि ये पीछे फोकस पर मिले। ठीक है, आपको स्केल का यूज करके लाइन इस तरीके से एक्सटेंड करनी है कि पीछे फोकस पर मिले। यहां से भी आपको इस तरीके से बेंड करनी है, रेस के पीछे फोकस पर मिले। तो ये जो डाइवर्जन है कहां पर आकर मिल रहा है, फोकस पर। ठीक है, तो इसमें भी तीन बातें आपको नोट करनी है, नेचर, पोजीशन और साइज। तो इसका जो नेचर है, एक बात ध्यान में रखना, कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा इमेज का नेचर कैसा रहता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कभी भी रियल और इन्वर्टेड नहीं होता है बेटा, मेरी बात यूनिवर्सल है, ठीक है ना। गलती मत करना, फिर भी गलती करते हो। वर्चुअल एंड इरेक्ट हमेशा कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। मतलब हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में इमेज बन रही है, यानी कि वी इसका पॉजिटिव आता है न्यूमेरिकल में जो आप कैलकुलेट करते हो। पोजीशन, पोजीशन कहां पर है बेटा, एट एफ, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर। और साइज जो है वो कैसा है, हाईली डायमिनिश्ड, हाईली डायमिनिश्ड। ये कॉन्वेक्स मिरर से पहला डायग्राम कंप्लीट हो गया है, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर है, एट इंफिनिटी। है ना, ये डाइवर्जन ऐसे करना है आपको ऊपर की तरफ, ठीक है। ये नीचे की तरफ आ गया और यहाँ पे एरो भी लगाना है आपको। इस तरफ एरो नहीं लगाने क्योंकि डाइवर्जन ऊपर की तरफ है। से लेके यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन बिटवीन इंफिनिटी टू पी कहीं पर भी हो सकती है ना, लेकिन बनाने का तरीका वही है। मतलब इसमें 5 पोजीशन आ गई, कौन कौन सी, पहली बियॉन्ड सी आ गई, सेकंड एट सी, थर्ड
between C and F at F between F and P. F and मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन इनमें से कहीं पर भी हो, लेकिन बनाने का जो तरीका है वो सेम है ना। तो इन पांचों के लिए हम कॉमन डायग्राम बनाते हैं। एग्जाम में कॉन्वेक्स मिरर आ सकता है और इनमें से कोई भी पोजीशन आ सकती है। इन्फिनिटी वाले का मैं आपको बता चुका हूं, वो कैसे बनेगा उसका तरीका अलग है, और इन पांचों का तरीका सेम है। ठीक है, तो इन पांचों के लिए कॉमन डायग्राम है, वो मैं आपको बता देता हूं। बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी हेडिंग यही रहेगी, वो मैंने नोट कर लिया है बेटा। ठीक है, रिकॉर्डर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। आवाज नहीं बेटा। इनमें से किसी भी पोजीशन पे आप ऑब्जेक्ट को रखो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर रख ली बिटवीन 2F एंड F। फर्स्ट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, इसमें क्या होता है, डाइवर्जन होता है। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, डाइवर्जन। और डाइवर्जन इस तरीके से होता है कि पीछे वाला जो फोकस होता है उस पर ये रे इंसिडेंट होती है। तो यहाँ पे इस तरीके से डाइवर्जन होगा कि आपको पीछे फोकस पर ही मिलानी है। ठीक है, इस तरीके से डाइवर्जन शो करना है। और दूसरी रे जो आप काम में लेते वो लेते बेटा जो पोल पर इंसिडेंट होती है, जितने एंगल पर आती है उतनी ही एंगल पे रिफ्लेक्ट भी होती है। ठीक है, तो इसको आप क्या करते हैं, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये रे क्या करती है, इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, और यहीं पर ही आप क्या करते हैं, इमेज बनाते हैं। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो बनेगी बेटा वर्चुअल एंड डायरेक्ट बिहाइंड द मिरर। सही है, साइज होगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या फिर डायमिनिश आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, डायमिनिश्ड ना, और स्मॉलर, या फिर स्मॉलर किससे, ऑब्जेक्ट से, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट।